हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूं। इस कक्षा में हम बात करेंगे जो आवर्तगत होती है, आवर्तगत की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो आवर्तगत होती है इसकी विशेषताएं जो मानव व्यवहार कह सकें, जो हमारे व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पे दिखती हैं। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जो हम अगले बिंदु पहला बिंदु इसके कह सकते हैं, जो पिछली क्लास थी उसके बारे में जान लेते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया जैसे दोलन गति होती है, क्या होती है दोलन गति किसे कहा जाता है, परिभाषा बताई गई थी। दोलन गति बताई थी यदि कोई पिंड क्या होता है, यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर क्या होता है, यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी पथ के दौरान कह सकते हैं पथ के इधर उधर बार बार परिक्रमा करे, क्या होता है यदि कोई पिंड निश्चित पथ के इधर उधर बार बार परिक्रमा करे या गति करे तो वही उसका दोलनगत कहलाता है। क्या होता है, वही उसका दोलनगत कहलाता है। दूसरी बात की थी जो होता है सरल आवर्तगत, क्या होता है सरल आवर्तगत की परिभाषा बताई गई थी। सरल आवर्तगत किसे कहा जाता है, सरल आवर्तगत बताई क्या बताई गई थी, यदि दोलन सरल रेखा के इस प्रकार हो, क्या होता है यदि दोलन सरल रेखा में इस प्रकार हो कि उस वस्तु का जो कह सकते हैं वस्तु का जो त्वरण होता है मध्यमान स्थिति के वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, क्या है वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, तथा वस्तु के जो त्वरण होता है जो त्वरण के मध्यमान स्थिति के अनुरूप हो, क्या हो मध्यमान स्थिति के अनुरूप हो। इसी गति को आप क्या कहते हैं, सरल आवर्तगत कहते हैं। ये आपको बताई गई थी। जो सरल आवर्तगत होती है ये आपकी उसकी परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद परिभाषा तो अब हम जान लिए, अब इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। जो सरल आवर्तगत होती है इसकी क्या विशेषता होती है। इस विशेषता को जानने के लिए दो बिंदुओं के सबसे जाना ज़्यादा जरूरी है। एक तो होता है उच्चतम बिंदु या कह सकते हैं उसका चरम बिंदु, क्या होता है एक होता है चरम बिंदु होता है, दूसरा जो होता है मध्यमान बिंदु होता है। जैसे इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे आपको ये बताया गया ये कोई पिंड है, ये ऐसे गति कर रही है, ये इसका चरम बिंदु होता है। क्या होता है, ये चरम बिंदु होता है, ये इसका मध्यमान या कह सकते हैं न्यूनतम बिंदु होता है। यही गति के इन दोनों भी यही दो कह सकते हैं विशेषताएं के बारे में बताएंगे। जो सरल आवर्तगत होती है सरल आवर्तगत की विशेषता यही दो बिंदु बताएंगे कह सकते हैं। एक तो जिसका उच्च बिंदु होता है या एक जाता है निम्न बिंदु कह सकते हैं या मध्यमान बिंदु होता है। मध्यमान इन दोनों बिंदुओं से हम जो सरल आवर्तगत होती है इसकी विशेषता को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए लिखते हैं सरल आवर्तगत की विशेषता। हेडिंग क्या है, सरल आवर्तगत की विशेषता। सरल आवर्तगत सरल आवर्तगत की विशेषता। आखिर विशेषता क्या है, अभी आपको पता है। इस विशेषता को जानने के लिए दो बिंदु कह सकते हैं, दो बिंदु का जरूरी होता है। अंतर कैसे हम निकालेंगे या विशेषताएं कैसे निकालेंगे। विशेषता निकालने के लिए क्या होता है, एक होता है चरम बिंदु, क्या होता है एक तरफ लिखिएगा चरम बिंदु, चरम बिंदु क्या होता है चरम बिंदु, और दूसरी तरफ लिखेंगे मध्याह्न बिंदु, मध्याह्न बिंदु क्या होता है। इन दोनों से हम इनकी विशेषता भी जानेंगे और इन दोनों में अंतर भी जान सकते हैं। अब जानेंगे आखिर जो सरल आवर्तगत होती है इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए अगर विशेषता की बात की जाए, जो चरम बिंदु होता है, जैसे कोई पिंड है, जैसे यहाँ पे देखिए ये पिंड है, इसकी अगर गति करेंगे तो यहाँ पे जो होता है इसका त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है अधिक होता है। क्या होता है, यहाँ पे जो चरम बिंदु होता है वहाँ पे त्वरण अधिक होता है। यहाँ पे लिखिएगा त्वरण अधिक होता है, चरम वाले बिंदु पे लिखिएगा यहाँ पे त्वरण अधिक होता है। त्वरण अधिक क्या होता है, त्वरण अधिक होता है। और दूसरे वाले में जो मध्याह्न बिंदु लिखेंगे, जब देखिए जब एक तरफ त्वरण अधिक हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो उसका बिंदु होगा या कह सकते हैं जो मध्य बिंदु होगा उसमें त्वरण की मात्रा 0 होगी, या कह सकते हैं त्वरण कम होता है। यहाँ पे लिखिएगा त्वरण कम का मतलब शून्य कह दीजिए, त्वरण शून्य होता है। यहाँ पे लिखिएगा त्वरण शून्य होता है, त्वरण शून्य होता है, शून्य होता है। ये याद रखिएगा क्या होता है, जो सरल आवर्तगत होती है उसका देखेंगे जो चरम बिंदु होता है या कह सकते हैं जो उसका चरम बिंदु होता है वहाँ पे त्वरण अधिक लगता है, और जो उसका मध्याह्न बिंदु होता है वहाँ पे त्वरण शून्य होता है या त्वरण 0 होता है। अब देखिए चरम बिंदु में हम दूसरा बिंदु लिखेंगे जो उसकी विशेषता होती है, जो सरल आवर्तगत की दूसरी विशेषता होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वेग शून्य होता है। जो चरम बिंदु होता है यहाँ पे वेग शून्य होगा, वेग शून्य होता है, वेग शून्य होता है। देखिए जो यहाँ पे जब यहाँ पे कोई अगर चरम बिंदु के वहाँ पे शून्य हो रहा है तो वहाँ पे अधिकतम होगा। क्या होता है, अगर मध्याह्न बिंदु पे कोई शून्य हो रहा है तो यहाँ पे जो चरम बिंदु होगा वहाँ पे अधिकतम होगा। जब यहाँ पे अगर जो चरम बिंदु होगा वहाँ पे अगर अधिकतम होगा वहाँ पे शून्य होगा। ये याद देखिए एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। अब इस बिंदु में बात करें जो मध्याह्न होती है, यहाँ पे जो वेग होता है यहाँ पे अधिकतम होता है। यहाँ पे लिखिएगा दूसरे में
वेग अधिकतम, वेग अधिकतम, वेग अधिकतम होता है। क्या होता है इसमें जो मध्याह्न बिंदु होता है वहां पे वेग अधिकतम होता है। अब तीसरा बिंदु बात करेंगे, जैसे जो चरम बिंदु होता है इसका तीसरी क्या विशेषता होती है उसके बारे में देखेंगे। देखिए तीसरी विशेषता क्या होती है, इसमें प्रत्यायन बल क्या होता है, प्रत्यायन बल, प्रत्यायन बल कार्यरत होता है। क्या होता है, कार्यरत होता है। क्या होता है इसमें जो प्रत्यायन बल होता है, जो प्रत्यायन बल होता है वह कार्यरत होता है। प्रत्यायन बल कार्यरत हो जो त्वरण का कारण होता है। क्या होता है, जो त्वरण का कारण होता है, कारण होता है। क्या होता है अगर ये प्रत्यायन बल इसमें कार्य ना करे, क्या होता है अगर चरम बिंदु पर प्रत्यायन बल कार्य करना बंद कर दे या कार्य ना करे तो आपका जो त्वरण होता है वह त्वरण शून्य हो जाएगा, त्वरण नहीं रहेगा। यही कार्य होता है। जब मध्याह्न बिंदु की बात करेंगे यहाँ पे प्रत्यायन बल कार्य नहीं करता है, याद रखिए। यहाँ पे लिखिएगा तीसरा बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता, कार्य नहीं करता। क्या होता है यहाँ पे जो मध्याह्न बिंदु होता है यहाँ पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। जब कोई बल कार्य नहीं करेगा, जब कोई बल ही कार्य नहीं करेगा तो बल की परिभाषा आपको बताई गई थी, बल वह धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु को हम विस्थापित करने के लिए या कह सकते हैं उसका स्थान परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। और बल की परिभाषा से आपको निकला था भैया बराबर यम ए होता है। क्या होता है, बल बराबर आपको क्या बताया गया था, बल बराबर बताया गया था यम ए। जब कोई यहाँ पे कार्य ही नहीं हो रहा, जब कार्य नहीं हो रहा तो यहाँ पे त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही, गुणनफल के बराबर ही आपका बल होता है। जब इसमें बल लग ही नहीं रहा तो त्वरण शून्य होगा। इसमें लिखिएगा त्वरण शून्य होगा, यहाँ पे त्वरण शून्य होगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका पहला बिंदु बताया गया था कि जो पहले बिंदु में मध्याह्न में त्वरण शून्य क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बल कार्य ही नहीं करता, इसी वजह से यहाँ पे त्वरण कार्य शून्य होगा। अब अगला बिंदु देखें, चौथा बिंदु क्या होता है, जो चरम बिंदु होता है उसमें चौथा बिंदु क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है यहाँ पे लिखिए गतिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। देखिए जब यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य है तो यहाँ पे क्या होगा, जो मध्याह्न बिंदु होगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ये याद रखिएगा। चौथा क्या होगा, यहाँ पे जो मध्याह्न बिंदु होगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पे लिखिए जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, अधिकतम होगी। और इनकी विशेषता में आखिरी बिंदु लिखते हैं, जो आखिरी बिंदु होता है, जो चरम बिंदु होता है, चरम बिंदु का आखिरी बिंदु हम देखेंगे या इसकी विशेषता का जो आखिरी बिंदु होता है। देखिए गतिज ऊर्जा शून्य होती है, इसमें क्या होता है गतिज ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब देखिए जहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य होती है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, अधिकतम होती है। लिखिए अगले दिन यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। क्या होगी, अधिकतम, अधिकतम होगी। क्या होगी, जो आपका चरम बिंदु होता है, चरम बिंदु या सरल आवर्त गति की विशेषता में जो अगला विशेषता होगी उसमें क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह अधिकतम होती है। जबकि अगर गतिज ऊर्जा की बात की जाए चरम बिंदु में, इसमें गतिज ऊर्जा होती है शून्य होती है। जब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है तो जो आपका मध्याह्न बिंदु को यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्या होगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अगला बिंदु क्या, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्या हम ये आपका कह सकते हैं, जो आपके जो आवर्तगत होती है, सरल आवर्तगत की ये विशेषता होती है। क्या होती है, सरल आवर्तगत की ये प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताओं की याद रखिएगा, यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरल आवर्तगत के दौरान जो चरम बिंदु होता है, चरम बिंदु में स्थिति ऊर्जा अधिक होती है या जो स्थितिज ऊर्जा आपको दे दिए गए, स्थिति ऊर्जा जो होती है न्यूनतम होती है। अगर ऐसे पूछ रहे जो न्यूनतम दे दिया स्थितिज ऊर्जा चरम बिंदु में, तो ये गलत होगा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है चरम बिंदु में अधिकतम होती है, ये याद रखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। क्या होती है, एक बार फिर से जान लेते हो कि विशेषता क्या होते हैं। सरल आवर्तगत को जानने के लिए या उसकी विशेषता को पहचानने के लिए हम लोग उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। एक तरफ चरम बिंदु होता है, दूसरी तरफ मध्याह्न बिंदु होता है। चरम बिंदु की बात करें तो इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें क्या होता है, चरम बिंदु में त्वरण अधिकतम होता है। सबसे पहले क्या होता है, त्वरण अधिकतम होता है। चरम बिंदु में त्वरण अधिक होता है, वेग शून्य होता है। उसके बाद इसमें
जो चरम बिंदु होता है इसमें प्रत्यायन बल कार्य करता है, इसी वजह से आपका त्वरण बल कार्य करता है। प्रत्यायन बल कार्य करना बंद कर दे या कह सकते हैं प्रत्यायन बल कार्य ना करता है तो वहाँ पे त्वरण नहीं कार्य करेगा। उसके बाद इसमें चौथा बिंदु लिखेगा, ये होता है गतिज ऊर्जा। जो चरम बिंदु होता है ये कह सकते हैं उसमें गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा शून्य होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और मध्यांक बिंदु की बात करें, इसमें जो होता है त्वरण शून्य होता है और वेग अधिकतम होता है। क्या होता है? त्वरण शून्य होगा, वेग अधिकतम होगा और इसमें कोई बल कार्य नहीं करेगा, तो त्वरण कार्य जो त्वरण होगा आपका शून्य होगा और इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह शून्य होगी। आज के लिए बस इतना। कल की कक्षा में बात करेंगे जो प्रणोदित दोलन होता है। क्या प्रणोदित दोलन होता है, और जिस प्रणोदित दोलन और अनुनाद के बारे में बात करेंगे। प्रणोदित दोलन क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में इसका कहाँ पे उपयोग दिखता है, और उसके बाद जो दोलन होता है, ये अनुनाद होता है, क्या होता है? रेजोनेंस होता है। इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है, क्या इससे आगाम जो आपकी परीक्षा होती है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग कल की कक्षा में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।